नमस्कार, मैं लांजा तिवारी। आप देख रहे हैं जिंजिस्तान और मेरे साथ हैं तुषार। आज हम लोग बात करेंगे ये जो दुनिया में चल रहा है। ट्रम्प ने धमकी दी ईरान को और फिर आज सुबह 6 बजे एक नया भूचाल आ गया है। बिना बम फोड़े ही भूचाल आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ के ट्वीट पर बात करेंगे, कौन जीता कौन हारा इस पर हम बात करेंगे। और ये जो सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। इस पर तुषार हमको जानकारी देंगे। आरबीआई इसके बाद क्या कह रहा है सीज फायर को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं तुषार। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू किया जाए आज जो चीज़ हुई? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक बार बात कर ली जाए कि हम लोग ने जहाँ लास्ट टाइम बात छोड़ी थी कि भाई पाकिस्तान और हर जगह पाकिस्तान का ही चल रहा है। और तो आप हीरो बनाए फिर से। ईरान इजराइल वॉर में पाकिस्तान ट्राइंग टू बी रेलेवेंट जो कहते हैं वो होने की कोशिश कर रहा है। और ये पाकिस्तान अकेले नहीं कर रहा है, इसमें अमेरिका का हाथ है। आपको क्या लग रहा है ये क्या चल रहा है भाई? दरअसल क्या हुआ है कि पहले तो ट्रम्प पे बात करते हैं कि ट्रम्प ने कल शाम को एक चेतावनी दी और कहा कि जो है हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ कहते नहीं है 7 पुस्तक निपटा देंगे, वैसा ट्रम्प ने कहा। और टाइम दिया था सुबह 6 बजे का। सब जाग गए जितने भी लोग थे। और हमारी मीडिया तो पूरा चला रही थी कि न्यूक्स छोड़े जाएंगे, न्यूक्लियर चलेगा, ये वो पूरा माहौल बन चुका था। मैं भी खुद उठा 4:30 बजे। मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे पहले एक ट्वीट आता है कि जो मैं ईरान के ऊपर करने वाला था अब वो मैं नहीं करूँगा, वो 2 हफ्ते बाद करूँगा, क्योंकि मुझे समझाया है शहबाज शरीफ ने, ऐसा कहा है ट्रम्प ने। मैंने कहा अच्छा। अब ट्रम्प जैसे ही शहबाज शरीफ का जब मैं देखने गया, लिटरली मैंने देखा कि उस पर लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, ये लिखा हुआ था। ये भी नहीं डिलीट किया। मतलब आप सोचिए कि ऐसा लग रहा है कि वो कहीं से आया हुआ है और पाकिस्तानी आईटी सेल कर क्या रहा है भाई? कॉपी पेस्ट कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ है कि ये एजेंडा जो पिछली बार भी हमने बात की कि एजेंडा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। और वेस्टर्न मीडिया इसको पूरा, आज भी अल जजीरा का आप देखेंगे तो पाकिस्तान को ही थैंक्स किया जा रहा है और पाकिस्तान ने ही सब कुछ किया, ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, वो हम पीछे भी बात कर चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया इस पे काम कर रही है, ट्रम्प इस पे काम कर रहे हैं। और फिर आज शहबाज शरीफ का ये ट्वीट आ गया, फिर उसको डिलीट करके दोबारा शहबाज शरीफ को ट्वीट करना पड़ा है। और इस सब के बीच में मैं ये देख रहा हूँ लगातार जो ट्रम्प की भी आपने जैसे बात करी कि ट्रम्प ने बोला कि सुबह 6 बजे तक का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, इसके बाद तो मैं पूरी नस्ल मिटा दूंगा इन लोगों की। उसके बाद में ट्रम्प एकदम फूलों का गुलदस्ता ले आते हैं और बोलते हैं कि भाई युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर है, 2 हफ्ते तक कोई लड़ाई नहीं होगी। तो इससे बड़ा पलटूरा नहीं हुआ सच में। ये तो वही चीज़ है कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सीज फायर है, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खामेनेई, मुस्तफा खामेनेई, उन्होंने भी बहुत साफ साफ ये चीज़ कहा है कि ये युद्ध खत्म नहीं है। अच्छा। ये सीज फायर है और मैं अपनी सभी सैन्य शाखाओं से गोलीबारी बंद करने का आह्वान करता हूं, हुक्म देता हूं कि आप उसे रोक दीजिए 2 हफ्ते के लिए। अच्छा। अब वो सीज फायर के लिए उन्होंने अपने 10 शर्तें रखी हैं और लाजिम सी बात है कि जो शर्तें रखी हैं उनके अपने तर्क हैं। जैसे कुछ मैं मोटी 1-2 शर्तें बता दूं। जैसे वो चाहते हैं कि भाई हॉर्मुज पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए, बिल्कुल बड़ी चीज। दूसरी चीज ये वो चाहते हैं कि भाई जितना छीछी लेदर अमेरिका करके गया है ईरान में, इसका मुआवजा दीजिए आप हमको। इसी पे मैं एक बात ये करना चाह रहा था कि जो जीत हार के अब नैरेटिव चल गया है। सीज फायर हुआ तो हुआ, अब जीत हार हो रहा है कि कौन जीता कौन हारा। अब कुल मिलाकर अगर देखें तो जीता ईरान। कैसे जीता, ये मतलब आकलन अगर किया जाए तो 6 मार्च को ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि हम अनकंडीशनल सरेंडर जब होगा तभी सीज फायर होगा, वरना ये वॉर रुकने वाली नहीं है। और आज ये सुबह ट्वीट करते हैं कि 10 पॉइंट्स को उसको रखते हुए जो ईरान ने दिए उस पर सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हो रहा है। करेक्ट। तो मतलब आपकी जो बात थी आप उससे पीछे हट गए, बिल्कुल अनकंडीशनल से 10 पॉइंट्स पे आ गए, बिल्कुल आ गए। और तो जीत तो ईरान की हुई है। बिल्कुल। अरे आप इनफैक्ट हम जब अभी नज़ारे देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की सड़कें हों चाहे तेहरान की सड़कें हों, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और वहीं पैरेलली
यूएसए में जो अभी तक ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे थे रिपब्लिक्स के लोग, वो सारे अभी ट्रम्प के अगेंस्ट खड़े हो गए। वो तो बोल रहे हैं कि सरेंडर तो आपने कर दिया है, बिल्कुल। हार तो आपकी हुई है। इसमें यूएसए को आखिर मिला क्या है? यूएसए को तो कुछ मिला ही नहीं। आपने बोला था हम भाई किसी शर्त को मानेंगे नहीं और यूएसए एक तरफा जीतेगा इस पूरे युद्ध को, लेकिन एट द एंड तो जो है सरेंडर करते हुए हमें अभी ट्रम्प ही दिखाई दे रहे हैं। और खैर ट्रम्प का कुछ भरोसा भी नहीं भाई, 4 घंटे बाद हो सकता है जब तक ये वीडियो लाइव जाए वो कुछ और बोल जाए। उनसे बड़ा पलटू राम कोई नहीं है मार्केट में अभी। पलटू राम, ये बात तो आप सही कहें। और आप कुछ एक अधिकारी का बता रहे थे कि एक इनपुट आया हुआ है जो यूएस के, हाँ, एक आपके जोनाथन शंजार करके हैं। अच्छा। ये बेसिकली फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अभी। और इससे पहले ये जो आतंकवादी निरोधक दस्ता होता है यूएसए का जो अपना, वो उसको भी लीड कर चुके हैं। तो उन्होंने आकर के मीडिया के सामने बयान दिया कि मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान कर क्या रहा है। बोला ये पाकिस्तान तो वो कंट्री जिसका इतिहास रहा है कि ये आतंकवादियों को पालता है, ये बोला है उन्होंने। हाँ, अमेरिका वेनेजुएला वाली हरकत अमेरिका ने पाकिस्तान में की थी एबटाबाद में, बिल्कुल, ओसामा बिन लादेन को मारने के। तो एक ऐसा कंट्री जिसका इतिहास रहा है कि वहाँ पे लगातार आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी ठिकाने हैं, जग जाहिर है, वो आखिर कर क्या रहा है इस पूरे इंसिडेंट के बीच में। और वो कह रहे हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान के पास में कोई पावर भी थी कि उसने कुछ करवाया था। ये वहां पे प्लॉट किया गया, वही बात जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। लेकिन वो हैरत इस बात पे जता रहे हैं कि भाई प्लॉट करना था तो किसी और कंट्री को भी तो देख सकते थे, पाकिस्तान को क्यों चुना? तो ये उनका इजी टारगेट है पाकिस्तान। वेस्टर्न में कंट्रोल भी करना है, वेस्टर्न में इसको बड़ा प्लेयर दिखा के, और मिडिल ईस्ट और एशिया में इनको गेम खेलना है, पावर प्ले खेलना है। एंड प्लस चाइना के सामने, एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि यूएसए चाहेगा डेफिनेटली उसको पपेट बना के रखना, क्योंकि पपेट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भले से छोटी कंट्री है लेकिन वो पॉकेट में जाके बैठ जाएगा चाइना की, क्योंकि चाइना का सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान पे बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो इस पे इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है? कुछ सोना का दाम कम हुआ है, आरबीआई कुछ कह रहा है। हाँ, मतलब ये एक अच्छी खबर ये रही कि आज जैसे मार्केट खुला, सेंसेक्स हमारा जो है 2500-2600 अंक बढ़ा। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। हजारों लाखों करोड़ रुपए का मार्केट में जो है अब सर्राफा बाजार ने मुनाफा भी कमाया। लेकिन आरबीआई के जो हमारे गवर्नर साहब हैं संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वो लाइव आए बेसिकली यूट्यूब पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और उन्होंने बताया जो चीज़ हम लोग लास्ट वीडियो में भी जिक्र कर रहे थे कि ये युद्ध ठीक है, कि युद्ध जो है अभी दो हफ्ते के लिए सीज फायर पे चला गया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी महंगाई बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो आपूर्ति है वो बाधित हुई है। अच्छा। यानी कि अगर कल से, वही जो बात में पहले भी हम लोगों ने करी थी, हाँ, कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कल भी खुल जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपूर्ति बाधित होगी और उसकी वजह से महंगाई हमें देखने को मिलेगी। और सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं, हालांकि कच्चे तेल का जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसकी वैश्विक कीमतें कम हुई हैं, लेकिन वैश्विक कीमतें कम होती तो भारत में ज़्यादा असर उसका मालूम नहीं चलता है। तो इस सब के बावजूद भी तेल और बाकी के सामान, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, या फिर जो केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब की वजह से महंगाई आने वाले दिनों में हमको असर मार्केट में देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो ये ताज़ा तरीन सारा मामला था। सुबह जो चीज़ें हुई हैं, सुबह 6 बजे से लेकर ये 11 बजे वीडियो शूट हो रहा है, इस बीच में जो चीज़ हुई है वो हमने आपको बताई हैं। और जो ऐसी चीज़ें देश दुनिया में होती रहेंगी, हम इसी रंजिस्तान के एपिसोड में हम चर्चा करते रहेंगे, जैसे पहले भी किया है। पिछली बार इन्होंने कहा था, सारी चीज़ें बताई थी कि जैसे जो कीमतें बढ़ रही हैं इसको लेकर, आज आरबीआई के गवर्नर ने भी ये बात कही है, वो बात सही निकली। पाकिस्तान को लेकर मैंने कुछ चीज़ें कही थी, वो भी आज सही निकली हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करके आते हैं और यहाँ पर आपके सामने रखते हैं, और आप देखते हैं, प्यार करते हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी बात और अच्छे से और रिसर्च करके मन से रख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मॉलिटिक्स। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो ज़रूर करिए। सारे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो हम अभी इंडिया में नहीं दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, तीनों जगह हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।